हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं संदीप सोनिया आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। एक चीज़ जो हमें बहुत परेशान करती है कि सर हम नए मॉलिक्यूल कहाँ से जाने, इनोवेटिव मॉलिक्यूल कहाँ से लेके आएँ। मार्केट के अंदर कई बार मैंने अपने वीडियो में बोला हुआ कि आप जिनकी लाइफ है इनक्लाइन है, जो मॉलिक्यूल ग्रो कर रहे हैं, उन मॉलिक्यूल के साथ काम करिए, उनको लेके आइए, क्योंकि वो ग्रो करेंगे तो आप भी ग्रो कर जाएंगे। इस टाइप की कई बार मैंने बातें किया। तो अगर आप एक फार्मा स्टार्टअप है या कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो पता कैसे चलेगा किन मॉलिक्यूल के साथ मुझे स्टार्ट करना चाहिए या कौन सा मॉलिक्यूल अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना चाहिए। ठीक है, पता कैसे चलेगा। इनोवेटिव न्यू मॉलिक्यूल्स जो मार्केट के अंदर आ रहे हैं उनके बारे में हम जानेंगे कैसे, उनका मार्केट साइज कैसे पता चलेगा, या उनकी मार्केट के अंदर एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं, इन सब चीज़ों को हम कैसे पता करेंगे। जो बड़ी कंपनी होती हैं फ्रेंड, उनके पास सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, उनके पास डेटा होता है। डेटा कौन सा होता है, देखो एक एवॉक्स का डेटा आता है, मतलब ऑल इंडिया जो केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन है उनके साथ एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी ही बोल सकते हैं, जो कि डेटा कलेक्शन का काम करती है, जिसको हम बोलते हैं एवॉक्स, AIOCD एवॉक्स। ठीक है, ये पूरा नाम इनका है, ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन करके है। उनके साथ इनका टाई अप रहता है, वहाँ से ये डेटा लेते हैं और वो डेटा ना वो कंपनी को देते हैं। और ये डेटा जो है ना बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, इसीलिए आपको गूगल पे कभी किसी प्रोडक्ट का टर्नओवर या फार्मा से रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन हैं इनके बारे में अगर मतलब टर्नओवर या इस टाइप के कितने बड़ा मॉलिक्यूल का साइज है, इस टाइप की चीज़ें आप डेटा को सर्च करेंगे ना, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ही गूगल पे ना ही कहीं और अगर आपको कहीं मिलेगा भी ना, उसके अंदर देखेंगे डॉलर्स में वहाँ पे पैसे लिखे होते हैं, पेड मतलब होते हैं, फ्री में ये सर्विसेज नहीं अवेलेबल है। तो सॉरी, तो ये स्मॉल स्टार्टअप है, आपको 2, 5, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख का आपका एक स्टार्टअप है। तो अभी सॉफ्टवेयर तो बड़ा महंगा है, इसका 16 लाख रुपए तो एनुअल ही चार्ज लगभग जाता है। ठीक है, तो इसको तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे कंडीशन में फिर बात आती है कि सर हमें न्यू मॉलिक्यूल, इनोवेटिव मॉलिक्यूल, नई नई चीज़ें पता कहाँ से चलेंगी, मार्केट में हम कहाँ से जानेंगे। ठीक है, तो इसका मैं बेस्ट वे बताता हूँ। बहुत सिंपल है फ्रेंड इन चीज़ को पता करना, बस आपको क्या करना है कि जब फील्ड में आप वर्किंग करने जाएंगे, 2 चीज़ें हैं। देखो, मैंने पहले भी बताया था वीडियो के अंदर कि अगर आप कंपनी के मालिक हैं, ठीक है, और आपने फार्मा के अंदर काम नहीं किया है या फार्मा के अंदर काम किया है और स्मॉल स्टार्टअप है, तो कभी भी ना ऑफिस में बैठ के आप कंपनी को नहीं रन कर पाएंगे। आपको फील्ड में जाना जरूरी है, कंपलसरी है। अगर आप स्मॉल स्टार्टअप हैं या आपकी फैमिली से एक बंदा ऐसा होना चाहिए, आपकी फैमिली से या आप या कोई आपके फैमिली में से, ठीक है, जिसको फील्ड में जाना, जिसको कंपनी को हैंडल करना है, उसका फील्ड में जाना कंपलसरी है, बिल्कुल बिना उसके काम बनेगा नहीं। फील्ड में जाइए, जिस भी स्पेशलिटी के अंदर आप नया मॉलिक्यूल चाहते हैं, जिसको आप लॉन्च करना चाहते हैं या सोचते हैं कौन सा लॉन्च किया जाए, उसकी ना टॉप 5 कंपनीज को फॉलो करिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, गायनिकोलॉजिस्ट सेगमेंट की बात करते हैं। गायनिकोलॉजिस्ट में आपको इनोवेटिव नए मॉलिक्यूल लेके आना है ना, तो आपको मेयर को फॉलो करना चाहिए। मेयर बड़े इनोवेटिव नए न्यूट्रास्यूटिकल के ब्रांड्स लेके आती है, जिसका मार्केट में एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा है। अब किसी कंपनी का मैंने कोई मॉलिक्यूल देखा सपोज दैट, तो मार्केट में एक्सेप्टेंस है कि नहीं, जो आपके बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं आप उनके साथ उस मॉलिक्यूल लेकर डिस्कशन कर लीजिए। मान लीजिए LBL ले लीजिए या मार्केट से प्रोडक्ट उठा लीजिए कि सर एक नया साल्ट आया हुआ है, इसके बारे में आपका क्या विचार है, आप कैसा आप इसको देखते हैं, क्या डिस्कशन हुई, क्या कंपनी बोल रही। तो वो पर्टिकुलर जो बड़ा डॉक्टर होगा उससे सभी लोग मिल ही रहे होंगे। जो बड़ी कंपनी होगी सिंपल सी बात है, उसको विजिट कर रही होगी, उनसे बातचीत कर रही होगी, उसको प्रमोट कर रही होगी, उसके बारे में बता रही होगी, हो सकता है उसके ऊपर कॉन्फ्रेंस या CME वगैरह भी उसने किया हुआ हो। तो ठीक है, तो उस मॉलिक्यूल के बारे में आप पूछेंगे, और कब पूछेंगे, जब आप उनके पास टाइम होगा, यानी कॉल के टाइम ही जाके पूछ ला, अकेले में जाके कभी डॉक्टर से जाके, तब उनसे पूछे कि वो कैसा है। 1 डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 4 डॉक्टर, 5 डॉक्टर, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उनका फीडबैक लीजिए। जैसा उनका फीडबैक मिलता है उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। डॉक्टर का अच्छा फीडबैक मिलता है, 60% डॉक्टर अगर उस पर्टिकुलर साल्ट के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो मीन्स वो फ्यूचर का मॉलिक्यूल हो सकता है, उसको लॉन्च किया जा सकता है। अब क्या है कि वो मॉलिक्यूल मिलेगा कहाँ से, आपको कहाँ से मिलेगा, उसके लिए जिस कंपनी को आपने मार्केट में फॉलो किया है, जहाँ से देखा है उन्होंने कहाँ से बनवाया है। हो सकता है कंपनी खुद मैन्युफैक्चर कर रही हो, ऐसा भी हो सकता है, बट आप फिर उसको गूगल कर सकते हो उसके कंपटीटर कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं, तो सॉरी कंपटीटर ब्रांड कौन कौन से हैं। 4-5 ब्रांड जरूर कंपटीटर होंगे, 4-5 ब्रांड को लेके आइए। सारे कंपटीटर ना खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे होंगे, अंडरस्टैंड, वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी करवा रहे होंगे, या फिर जहाँ से आप थर्ड पार्टी करवा रहे हैं उनसे आप बोल सकते हैं कि मुझे ये नया
नया मॉलिक्यूल चाहिए, आप बना के दे पाएंगे क्या? या 2-4 मैन्युफैक्चरर के पास फ़ोन कर सकते हैं। अदरवाइज बेस्ट वे यही है, उन कंपटीटर मॉलिक्यूल के लेके आइए, उन्हीं कंपटीटर मॉलिक्यूल में से क्या करिए, देखिए वो कहाँ से बनवा रहे हैं, उसमें 1-2 कंपनी ऐसी जरूर होगी जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कर रही होगी। देन उसके पास जाइए, उस कंपनी से बात करिए, वो आपको पर्टिकुलर साल्ट बना के दे देगी। ठीक है, तो दिस इज़ द वे जिसके थ्रू हम मार्केट के अंदर ऑब्जर्व करके, मार्केट में चीज़ों को स्टडी करके, लर्न करके, अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी को फॉलो करके, हर एक, तो कुछ कंपनी, अलग अलग कंपनी का अलग अलग थोड़ा सा सिस्टम होता है। जैसे सन फार्मा है, सन फार्मा कार्डियक में बड़ा स्ट्रॉन्ग है, न्यूरो में बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इन दोनों स्पेशलिटी में काम करें, सन फार्मा को हम फॉलो कर लेंगे। गायनिक में जैसे मैंने आपको बताया, मेयर को फॉलो कर सकते हैं, टोरन को फॉलो कर सकते हैं। डर्मा में जैसे ग्लेनमार्क को आप फॉलो कर सकते हैं, गैल्डर्मा को फॉलो कर सकते हैं, एल्किम को, टोरन को भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ना, स्पेशलिटी में, अलग अलग स्पेशलिटी में अलग अलग कंपनियां स्ट्रांग होती हैं, लीडर होती हैं उसकी। ठीक है, तो उनको फॉलो करके, उनके कॉम्बिनेशन को देख के, उनके नए नए मॉलिक्यूल को देख के आप अपनी कंपनी के अंदर लेके आ सकते हैं। राइट, तो ये है ट्रिक जिसके थ्रू हम अपने कंपनी के अंदर नए मॉलिक्यूल को, मतलब फील्ड से, मार्केट से ऑब्जर्व करके अपनी कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको लॉन्च कर सकते हैं। उसकी डिटेलिंग क्या होती है, चाहे तो आप मार्केट से इन्फॉर्मेशन कर लीजिए या ले लीजिए, या फिर गूगल वगैरह थोड़ा कर लेंगे, तो उसके बारे में और ज़्यादा आपको डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, चलो बस यही इन्फॉर्मेशन था। कई लोगों को कंप्लेन था, सर नया इनोवेटिव मॉलिक्यूल कैसे सर्च करेंगे, कैसे जानेंगे हम नया इनोवेटिव मॉलिक्यूल के थ्रू, मतलब पता कैसे चलेगा मुझे? तो यही है। या आप कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ये, इसी में मैं ऐड कर देता हूँ, इसके ऊपर दूसरा वीडियो बनाना चाहिए था, फिर भी जिन लोगों के मन में डाउट है वो बता देता हूँ कि मान लो मैं कंपनी लॉन्च करने जा रहा हूं, तो कौन सी 5 साल्ट मैं चूज करूं जिसके साथ मुझे कंपनी लॉन्च करना चाहिए? ये बड़ी असमंजस की स्थिति रहती, कौन से वो साल्ट होंगे। कई लोग मेरे साथ पता नहीं कितनी बार कंप्लेन मतलब पूछ चुके हैं, जब भी मुझे कंसल्टेशन हो तो वहां भी पूछते हैं, सर मुझे 5 साल्ट बता दीजिए, मुझे 7 मॉलिक्यूल बता दीजिए जिसके साथ मुझे काम करना चाहिए, जिसके साथ मैं कंपनी। तो फ्रेंड, ये ना किसी से पूछने का आपको जरूरत ही नहीं, बहुत सिंपल तरीका है। देखो, सबसे पहले तो आप ये प्लान करो कि आप कौन सी स्पेशलिटी में ग्रो करना चाहते हो। ठीक है, कौन सी स्पेशलिटी में ग्रो करना चाहते हैं। जब उस स्पेशलिटी में चले जाएंगे ना, हर एक स्पेशलिटी कुछ कोर साल्ट होते हैं, मतलब उस स्पेशलिटी में काम करने के लिए वो मॉलिक्यूल आपके पास होना ही चाहिए। जैसे मैं आपको पीडिया का एग्जांपल लेके बताता हूँ। अभी पीडिया में काम कर रहे हैं तो कुछ भाई इनोवेटिव मॉलिक्यूल है, सिंपल सी बात है, जिसके बिना चलेगा ही नहीं काम, क्यों? वो मार्केट के अंदर बहुत बिकते हैं। जैसे डाइसाइक्लोमाइन कॉम्बिनेशन है, मतलब जो स्टोमेटाइटिक की पेन आती है उसके लिए बच्चों में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है, मतलब इनडाइजेशन हो जाता है, मतलब एक इनडाइजेशन, डाइजेस्टिव सिरप आपको चाहिए, डाइजेस्टिव ड्रॉप चाहिए आपको, बच्चों में चलते चलता है, इसको लेके आना है, डाइजेस्टिव लेके आना है। इसके बाद डाइसाइक्लोमाइन का कॉम्बिनेशन जो आता है उसको लेके आना है। जो पेन होता है बच्चों को, ऐंठन के साथ दर्द होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, उस कंडीशन में दिया जाता है। ठीक है, एक फंगल डाइस्टेज वाला कॉम्बिनेशन आता है बच्चों के लिए, ड्रॉप आता है, उसको लेके आना चाहिए, वो आपको लाना ही पड़ेगा। विटामिन D3 प्लस DHA का कॉम्बिनेशन, ये मार्केट के अंदर विटामिन D3 भी आता है, विटामिन D3 प्लस DHA भी आता है। ये DHA कॉम्बिनेशन वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, ये थोड़ा ब्रेन डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा DHA बच्चों का हेल्प करता है, ओवरऑल डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, तो उसको आप लेके आ सकते हैं। इसके बाद एंटीबायोटिक में चल जाए, सिपिकजिम है, एजिथ्रोमाइसिन है, ये कॉमन से साल्ट है जो यूज होता है। इरिथ्रोमाइसिन बच्चों के लिए बहुत है, क्योंकि अभी एजिथ्रोमाइसिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम आ रही है, तो इरिथ्रोमाइसिन के साथ भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे पीडिया के 7-8 साल मैंने आपको बता दिए होंगे। तो ऐसे ही ना हर एक स्पेशलिटी के कुछ कोर मॉलिक्यूल होते हैं, ये मैंने आपको कोर मॉलिक्यूल बनाया, जो बताया, जो कंपनी स्टार्ट करेंगे तो आपके पास होने ही चाहिए, खूब बिकते हैं। तो ऐसे ही हर एक स्पेशलिटी के कुछ कोर मॉलिक्यूल होते हैं, तो वो कोर मॉलिक्यूल 4-5 ले लीजिए, और उसके बाद उस स्पेशलिटी में आप थोड़ा सा स्टडी करिए कि नए नए साल्ट, क्योंकि सारा ऑर्डर लेके चलेंगे ना, जब नई कंपनी लॉन्च करते हैं ना, तो बैलेंस वे में लॉन्च करना पड़ता है, कुछ जो बिकने वाले साल्ट है, कुछ नए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस तरह से हम बैलेंस वे में कंपनी को लॉन्च करते हैं। तो पहले स्टार्टअप में वो मॉलिक्यूल जो खूब चलते हैं उनको लेके हम आ गए। ठीक है, और मार्केट में जाके ऑब्जर्व किया एक्चुअली कि कौन कौन से न्यू मॉलिक्यूल हैं, क्या नया कॉम्बिनेशन है, उसके बाद उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दिया। बहुत सारे लोगों ने 40-50 ब्रांड लॉन्च कर देते हैं। अरे 40-50 ब्रांड लॉन्च करने से कंपनी बड़ी नहीं हो जाएगी भाई, कंपनी बड़ी होती है ब्रांड को बड़ा करने से, प्रोडक्ट के सेल को इंक्रीज करने से। 50 ब्रांड लॉन्च करके सब्जी की तरह वैरायटी देने की कोशिश करने लगते हैं, वैरायटी देने से कंपनी बड़ी नहीं होती। ठीक है, सेल बढ़ाने से कंपनी बड़ी होती। 5 ही ब्रांड है, लेकिन 5 ब्रांड के सेल को 5 करोड़ में कन्वर्ट करने का माइंड यूज करिए कि कैसे ये आएगा सेल, तो कंपनी बड़ी होगी। ब्रांड को बड़ा करिए,
नंबर ऑफ ब्रांड मत बढ़ाइए कंपनी। बहुत सारे लोग सर वो वैरायटी सब्जी की तरह ऑप्शन कहाँ से देंगे सर, ऑप्शन ने बोला, डॉक्टर ने बोला ये नहीं, तो उससे नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए आपके पास बजट कम है, 4 ब्रांड लॉन्च करिए, 5 ब्रांड लॉन्च करिए, लेकिन अच्छे तरीके से लॉन्च करिए, सफिशिएंट है। 5 ब्रांड के साथ कंपनी लॉन्च करना ना बहुत मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। लॉन्च 2 ही ब्रांड के साथ आप लॉन्च कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। कोई सब्जी बेचने नहीं जा रहे हो जहाँ आपको ऑप्शन देना है, मेरे पास पूरी वैरायटी है, मटर भी ले लो, गोभी भी ले लो, मिर्चा भी ले लो, टमाटर भी ले, धनिया नींबू भी रखा हुआ, अदरक भी रखा हुआ, ठीक है। तो वो सब्जी बेचने नहीं जा रहे हो आप, एक क्या है इनोवेशन देने जा रहे हो, एक सर्विस देने जा रहे हो। जो भी चीज़ है वो ज़बरदस्त है, इसके ऊपर फोकस करिए कि जो चीज़ है वो ज़बरदस्त, 2 ही है लेकिन 2 ही ज़बरदस्त है। मार्केट में टॉप चीज़ लेके बेच रहा हूँ तो वो ब्रांड बड़े होंगे, जब बड़े होंगे बाद में पैसे उसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी डाउट लोगों को रहता है। तो नए मॉलिक्यूल कैसे सर्च करेंगे वो मैंने आपको बता दिया, और लॉन्चिंग के समय किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए इसको भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजफुल लगा होगा, कुछ थोड़ा सा माइंड आपका जागा होगा, ठीक है। और जागा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी ना मोटिवेशन मिले, मैं भी यार वीडियो बना सकूँ आप लोगों के लिए ऐसे, और नई नई चीज़ें आप लोगों के लिए थिंक कर सकूँ, नई नई चीज़ें आप लोगों को ले के आ सकूँ जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में आपको हेल्प करे, ठीक है। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।